आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हो गया। शाम को 6 बजे तक 50.70% मत पड़े। गोपालगंज डीएम मकसूद आलम ने कहा कि कुछ जगहों पर देरी से मतदान शुरू हुआ था। जहां लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था, वहां अधिकारियों के मनाने के बाद देरी से मतदान शुरू हुआ, जिसकी वजह से वहां पर शाम को 6 बजे तक मतदान देने पहुंचे लोगों को पर्ची दी गई है, जिसकी वजह से मतदान का प्रतिशत अभी और बढ़ सकता है। पिछली बार वर्ष 2019 में गोपालगंज में 55.71% मत पड़े थे, यानी पिछली बार की तुलना में इस बार करीब 5% कम वोट पड़े हैं। वहीं बात करें ईवीएम की सुरक्षा की, तो ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीएम मकसूद आलम ने कहा कि 3 लेयर में ईवीएम की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जिला पुलिस के अलावा बीएसएफ के जवान तैनात होंगे। उसके अलावा सीआईएसएफ के जवान भी ईवीएम की सुरक्षा में तैनात होंगे। डीएम ने कहा कि कड़ी निगरानी में ईवीएम को रखा गया है। थावे डाइट सेंटर में ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है। आगामी 4 जून को थावे सेंटर में ही मतों की गणना होनी है। गोपालगंज डीएम ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में चुनाव कराने को लेकर कुल 20 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें मतदान संपन्न होने के बाद छोड़ दिया जाएगा। डीएम ने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। डीएम ने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। इन लेयर में सीआईएफ के जवान होंगे, उसके बाद सेकेंड लेयर में बीएसएफ के जवान होंगे और पहले लेयर में जिला पुलिस के बल तैनात होंगे। गोपालगंज का मतदान 6 बजे संपन्न हो गया। टेंटेटिव अभी कुछ बूथों पे भी चल रहा था, थोड़ा लेट से शुरू हुआ था वहाँ पे। तो वो पर्ची बांट के हम लोग जो उसका प्रोसेस है कि 1 नंबर से पीछे से जाता है उसको 1 नंबर देते हैं, आगे बढ़ते जाता है। तो वोटिंग वाला 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। मोटा मोटी जो है यहाँ पे 50.70 वोटिंग हुआ। ये एस्टिमेटेड है, अभी उन लोग का हो जाएगा फाइनल, तो वीटीआर एंट्री करेंगे तो उसका फाइनल बताया। लेकिन टेंटेटिव ये 50.70 है। अब पीसफुल रहा यहाँ पे, कोई इंसिडेंस की सूचना हम लोग को नहीं प्राप्त हुई। सर, गिरफ्तारियां भी कुछ गिरफ्तारी की गई थी, प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया था। 13 लोग 20 लोग किए गए थे विभिन्न थानों में। तो उसके बारे में एसपी साहब ने बताया कि वो 20 हुए विभिन्न थानों में। उसको शाम में मतलब छोड़ दिया जाएगा उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन। कुचायकोट प्रखंड के शोभनचक आंगनबाड़ी आदर्श बूथ केंद्र संख्या 141 पर सड़क, पुल, नाला की मांग को लेकर आक्रोशित मतदाताओं ने जमकर हंगामा प्रदर्शन और वोट का बहिष्कार किया। इसकी सूचना कर्मियों ने वरीय अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही कुचायकोट सीओ और बिशंबरपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मतदाताओं की मांग के बारे में जानकारी ली। साथ ही मतदाताओं ने जर्जर पुल व नाला समस्याओं को सीओ को दिखाया। मतदाताओं का आरोप था कि सांसद विधायक के पास दर्जनों बार आवेदन देकर गुहार लगाई, लेकिन अभी तक गांव में पुल, सड़क, नाले का निर्माण नहीं हो सका। आक्रोशित मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, नाला नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे थे। वहीं मतदाताओं ने इसकी सूचना डीएम गोपालगंज को दी। सीओ कुचायकोट थाना अध्यक्ष बिशंबरपुर, मनोज कुमार श्रम परिवर्तन पदाधिकारी गोपालगंज, नीरज तिवारी, मुरारी शाह, मुकेश कुशवाहा आदि लोगों के समझाने के बाद आक्रोशित मतदाता शांत हुए और वोट देने का काम शुरू हुआ। वोट बहिष्कार करने वालों में नागवली तिवारी, विपिन तिवारी, पवन तिवारी, गुड्डू तिवारी, मुन्ना तिवारी, प्रमोद तिवारी, सुधीर तिवारी, बंटी तिवारी, नीलेश तिवारी, जीवित यादव, चंचल यादव, रामलोचन तिवारी, उमेश तिवारी, अनुप तिवारी, सिद्धार्थ तिवारी, विपिन तिवारी, विवेक तिवारी, शशिधर तिवारी, रोहित तिवारी, आदित्य तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में मतदाता विरोध कर रहे थे। डीएम के निर्देश पर पहुंचे एसडीपीओ सदर प्रांजल ने भी बूथ पर पहुंचकर जानकारी ली। गाँव में जो रोड है मिट्टी का रोड है। बरसात के समय पर अगर जो हमारे गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उसको रात को हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोचना पड़ता है कि चारपाई पर हम लोग उसको उठा के ले जाते हैं। और आज तक यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि जीता है वो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए हम इस वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। रोड पुल नहीं बनेगा। कितना है बूथ संख्या? बूथ संख्या 102, ग्राम शोभनचक। पूरे हमारे ग्राम के वासियों का कहना है कि आज़ादी के बाद से भी इतना नेतृत्व इतना समय क्रॉस कर गया, लेकिन ग्राम शोभनचक में आज तक कोई भी समुचित विकास नहीं हुआ। चाहे कोई विधायक हुआ, चाहे कोई सांसद हुआ, न यहाँ
केवल वोट मांगने आता है, वोट खरीद लेता है, वोट ले लेता है, चला जाता है, लेकिन उसको इससे मतलब नहीं है कि इस गांव का विकास हो। अब हम लोग जब से राजनीति में आए तब से इस गांव का कम से कम खरीद बिक्री बंद हुआ और स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अधिकार इस गांव को प्राप्त कराया गया। उसके बावजूद भी आज तक न विधायक, न ही सांसद, न ही कोई जिला पदाधिकारी के भी मदों से इस गांव का समुचित विकास हुआ। ये वोट का बहिष्कार किया गया है, इसलिए पूरा गांव आज बहिष्कार किया है कि जब तक इस गांव के रोड का, पुल का ये सब निर्माण नहीं होगा और हम लोग वोट अब इस गांव को नहीं देंगे। हम इस देश से लगता है कि वंचित है, जिससे हमारा विकास नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन तिवारी है। हम पार्टी के उचका गांव के जमसर पंचायत में मतदान केंद्र संख्या 104 पर विवेक राय श्रीवास्तव अपने मताधिकार का प्रयोग करने गए थे। जब मतदान कर्मियों द्वारा मतदाता क्रम संख्या का मिलान किया गया तो उनकी नाम पर डिलीटेड दर्ज किया गया, जिसे देखकर स्वयं विवेक कुमार आश्चर्य में पड़ गए और लगातार मतदान अधिकारी से अपने को जीवित साबित करते रहे, लेकिन नियम कानून का दिहाड़ देकर उन्हें मतदान केंद्र से वापस कर दिया गया। जीवित विवेक कुमार लगातार फोन से लेकर शारीरिक तौर पर अपने को जीवित साबित करते रहे। हालांकि इस मुद्दे पर प्रशासनिक स्तर पर कोई पुष्टि नहीं किया गया। अगर पुष्टि हुई तो बीएलओ की छुट्टी तय मानी जा रही है। पीड़ित विवेक कुमार श्रीवास्तव स्वयं वीडियो जारी करते हुए पत्रकार बंधु से जानकारी साझा किए। इस तरह की घटना चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवालिया निशान पैदा करता है। चुनाव आयोग की गलती के कारण लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार नहीं बन पाए विवेक कुमार श्रीवास्तव। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी, थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। कटिया प्रखंड में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। सुबह और शाम को विभिन्न मतदान केंद्रों पर भीड़ देखने को मिली। इसके अलावा दिन भर छिटपुट मतदाता आते जाते रहे। पहली बार अपने मत का प्रयोग करने वाले युवा मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। मतदान शुरू होने के साथ ही भागीपट्टी बूथ पर कनेक्शन एरर की वजह से कुछ देर मतदान बाधित रहा, लेकिन प्रखंड की तकनीकी टीम पहुंचकर समय से मतदान शुरू करा दिया। मतदान प्रारंभ होने के 2 घंटे बाद 9 बजे तक 13.58 मतदान हुआ,
जबकि 11 बजे तक मतदान का प्रतिशत 26.09 तक पहुंच गया। वहीं शाम के 5 बजे तक कटिया प्रखंड में कुल 48.95 मतदान संपन्न हो चुका था, जबकि मतदान समाप्ति तक कुल 50.87% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं शनिवार को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी ने मतदाताओं को काफी परेशान किया। पूरे प्रखंड क्षेत्र में कटिया राज बूथ नंबर 37 को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था। भोरे में शनिवार को उत्सवी माहौल में लोकसभा के लिए मतदान संपन्न हो गया। लोग सुबह से ही कतार में लगे रहे। वहीं कई जगहों पर लोग इत्मीनान से बन ठन कर मतदान के लिए बूथों पर पहुंच रहे थे, जैसे कोई पर्व त्योहार हो। मतदाताओं की भीड़ सुबह 7 बजे के पहले से ही बूथों पर उमड़ने लगी। लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कई मतदान केंद्रों पर देर शाम तक मतदाताओं की कतार लगी रही। मतदाताओं ने उत्साह के साथ जमकर मतदान किया। कई बूथों पर मतदान की अवधि समाप्त होने के बाद भी मतदाताओं की लाइन लगी रही। मतदान के दौरान युवाओं और महिला मतदाताओं में अधिक उत्साह देखा गया। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार पूरे क्षेत्र में गश्त करते रहे। मालूम हो कि भोरे विधानसभा क्षेत्र की सीमा दक्षिण और पश्चिम में यूपी से सटा हुआ है, जिसके कारण यूपी बिहार की सीमा को 16 घंटे के लिए सील कर दिया गया था। इन जगहों पर पुलिस दिन भर तैनात रही। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर प्रत्येक बूथ पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी। वहीं मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा भी लागू की गई थी। वरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दिन भर क्षेत्र में घूम कर स्वच्छ एवं भय मुक्त माहौल में मतदान का जायजा लेते रहे। भोरे विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के साथ बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कई बूथों पर अपने परिजनों के साथ पहुंचकर इन वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजकीय मध्य विद्यालय लामी चौर मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे 81 वर्षीय चांदमती देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसने बताया कि मतदान उनका अधिकार है और उन्हें खुशी है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने का मौका मिला। वहीं आदर्श मतदान केंद्र बने राजकीय मध्य विद्यालय लामी चौर में दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास इंतजाम किए गए थे। कड़ी धूप और गर्मी के बावजूद लोग मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंचते रहे। प्रखंड के कई बूथों पर मतदाता धूप से बचने के लिए छतरी लगाकर मतदान करने पहुंचे। हालांकि तेज धूप हो जाने पर वोटिंग की रफ्तार काफी धीमी हो गई। मतदान के दौरान पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं में भारी उत्साह दिखा। सुबह से ही नहा धोकर और अच्छे कपड़े पहनकर युवा वोटर मतदान केंद्र पर पहुंच कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। उनमें वोट कैसे देना है इसको लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी रही। कई वोटरों को वोटिंग में परेशानी हुई। मध्य विद्यालय तिवारी चकिया में मतदान केंद्र पर पहली बार वोट देने पहुंचे हर्षित त्रिपाठी ने बताया कि ईवीएम का बटन दबाने पर पहली बार बीप की आवाज ही नहीं हुआ। ऐसे में मतदान कर्मी ने दोबारा देर तक बटन दबाने के लिए कहा। दोबारा बटन दबाने पर पी की आवाज हुई। इससे काफी खुशी महसूस हुई। वहीं मतदान केंद्र संख्या 266 पर पहली बार वोट करने पहुंची छोटी दुबे और दिव्या दुबे ने भी खुशी का इजहार किया। सूरज की किरणों के चढ़ते के साथ साथ भोरे में मतदान की रफ्तार बढ़ती गई। हालांकि धूप बढ़ने के साथ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या कम होने लगी। दोपहर में करीब सभी मतदान केंद्र सुने पड़े थे। हकीकत थी कि जहां 11 बजे दिन तक जहां करीब 23% मतदान हो चुका था, वहीं दोपहर के 1 बजे तक मात्र 33% ही मतदान हो सका। बताया जाता है कि सुबह के 7 बजे से पहले ही अधिकांश मतदाता केंद्र पर मतदाताओं की कतार लगने लगी थी। खासकर महिला मतदाताओं की कतार काफी लंबी दिखी। सबसे ज्यादा जोश युवा मतदाताओं को में दिखा, जो पहली बार मतदान कर रहे थे। दिन चढ़ने के साथ ही मतदान की गति धीमी होती गई। हालांकि 3 बजे के बाद एक बार फिर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगने लगी। गोपालगंज के शताक्षी सेवा संस्थान के द्वारा असहाय लोगों को 2 वक्त का भोजन प्रदान किया जा रहा है और इसके लिए शताक्षी रसोई की शुरुआत की गई है, जहां से फिलहाल 21 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्हें 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं हो पा रहा था। ऐसे लोगों को टिफिन के माध्यम से दोनों वक्त का भोजन शताक्षी संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके संस्थापक नवीन श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की पहचान कर उन्हें भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बताते चले कि शताक्षी संस्थान के द्वारा लवारिस शवों का अंतिम संस्कार भी काफी दिनों से करवाया जा रहा है और अब तक सैकड़ों लवारिस शव का अंतिम संस्कार शताक्षी के संस्थापक नवीन श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया जा चुका है और एम्बुलेंस की सुविधा भी सुदूर इलाके में रहने वाले लोगों को दी जा रही है। वहीं दियारा क्षेत्र में निःशुल्क गरीब बच्चों को कोचिंग पढ़ाने की सुविधा भी शताक्षी संस्थान के द्वारा दी जा रही है और अब शताक्षी रसोई की शुरुआत भी एक काफी बेहतर पहल है जो शताक्षी के द्वारा की जा रही है। इसके लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं।
गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर वार्ड नंबर 28 में एक युवक का शव संदिग्ध स्थिति में पुलिस ने बरामद किया और जांच में जुट गई। दरअसल मृतक 25 वर्षीय हयात अली अब्बास बताया जा रहा है, जो करीमन मियां का पुत्र था, जिसका शव सुबह लोगों ने खेत में पड़ा हुआ देखा तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई तो वहीं नगर थाना के इंस्पेक्टर ने इस मामले में जहरीला पदार्थ के सेवन से मौत की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी अनुसंधान चल रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। गोपालगंज 17 स्वच्छित लोकसभा सीट के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। सदर प्रखंड परिसर में आदर्श बूथ बनाया गया था। इसके अलावा यहां पिंक बूथ और PWD यानी दिव्यांगों के लिए ऑपरेटेड बूथ भी बनाया गया था। गोपालगंज के डीएम मकसूद आलम और SP स्वर्ण प्रभात ने सुबह 7 बजे से ही कतार में लगकर अपना मतदान किया। गोपालगंज स्वच्छित लोकसभा सीट के लिए कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनमें NDA समर्थित जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, इंडिया समर्थित VIP प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल, AIMIM प्रत्याशी दीनानाथ माझी और बसपा प्रत्याशी सुजीत कुमार राम सहित कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला EVM में बंद हो गया। अब आने वाली 4 तारीख को जब मतगणना होगी तो जनता का फैसला किसके पक्ष में गया है ये सामने आएगा। जिले में करीब 20,24,000 वोटर हैं। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलती रही, जिसमें कई जगह मतदाताओं में उत्साह दिखा और शाम तक मतदाताओं का कई जगह मतदान केंद्र खाली रहे, जबकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए 206 मतदान केंद्र बनाए गए थे। डीएम मकसूद आलम ने बताया कि पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न करा लिया गया है। कुछ बूथों पर वोट के बहिष्कार की खबर मिली तो जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी उन क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से बातचीत किए और उन्हें समझा बुझाकर मतदान करवाया, जिसमें बरौली प्रखंड के नवादा में 4 बूथ पर बहिष्कार की बात सामने आई थी तो वहीं हथुआ के चैनपुर में भी सड़क के लिए वोट का बहिष्कार किया गया था, परंतु उन्हें भी समझाने का काफी प्रयास किया गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने वोटिंग की, कुछ लोगों में नाराजगी सामने आई। वहीं अलग अलग थाना की पुलिस ने मतदान के दौरान गड़बड़ी फैलाने पर 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। प्रशासन की तरफ से संवेदनशील 1117 बूथ की सीधे वेबकास्टिंग कराई गई, जिसकी तस्वीर नियंत्रण कक्ष से लगातार अधिकारी देख रहे थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।